स्टार्ट किया था अराउंड 8:30 और ऐसा कुछ न्यूज़ है दैट वी माइट नॉट बी एबल टू डू आरू बेताब एंड चंदनवाड़ी। अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है और शायद उसके लिए कुछ मेंटेनेंस के काम के लिए शायद से आगे की वैली के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं फॉर वैली टूरिस्ट। ऑफ कोर्स अमरनाथ यात्रा के टूरिस्ट तो जा ही सकते हैं टूवर्ड्स चंदनवाड़ी और वहाँ से वो आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। So for now we are just heading towards Pahalgam taxi stand to see if we can make a way to the valleys, and if not then we'll probably head back to our resort which is in Pahalgam only. So I'll catch you up there. रास्ते में कुछ बसेस में स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। दे वर सिंगिंग, डांसिंग और व्लॉगिंग होते हुए देखकर वो और भी एक्साइटेड हो गए एंड दे स्टार्टेड वेविंग टुवर्ड्स मी। अपने स्कूल के दिन याद आ गए थे। कल तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया और हम लोग अराउंड 5 o'clock होटल में थे। उसके बाद हम वॉक करने के लिए थोड़ा सा बाहर भी निकले। वहाँ पे एक फ्ली मार्केट सा लगता है इन फ्रंट ऑफ डल लेक जहाँ पे सब हाउस बोट्स हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इन द व्लॉग एज वेल। तो वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की एंड दैट वाज अ नाइस प्लेस टू सी एंड बाय थिंग्स विच आर लोकल ऑफ कश्मीर लाइक kava, kesar and other things. So if you are also in this place, in this area, you can definitely aim for that flea market. पहलगाम तो हम लोग पहुंच गए थे लेकिन वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था पहलगाम चेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी क्योंकि अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट हो रही थी। यूजुअली तो श्रीनगर से पहलगाम जाने में 3 घंटे लगते हैं बट हमें अराउंड 4.5 आवर्स लगे ड्यू टू ऑल द ट्रैफिक एंड चेकिंग गोइंग ऑन। हमारी गाड़ी ने हमें पहलगाम टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दिया था और वहाँ से आपको वहाँ की लोकल टैक्सी लेकर ही पॉइंट्स व्यू करने जा सकते हैं। एक अच्छी बात थी यहाँ पर कि टैक्सी रेट्स फिक्स थे तो आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से एक गाड़ी बुक करके आप आगे की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बार्गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पहुँच गई हूँ बेताब वैली। फाइनली हम लोग बहुत लकी निकले और आरू और बेताब वैली के पॉइंट्स ओपन है। चंदनवाड़ी अभी भी ब्लॉक्ड है। आई थिंक वो अगले 40 डेज तक ब्लॉक रहेगा बट वी हैव रीच्ड बेताब वैली और इसके बाद आरू वैली जाएंगे। और आपने बाहर देख लिया होगा वी हैव टेकन टिकट्स फॉर 2 people 100 rupees per person and then we have reached inside this beautiful garden जहाँ अगर आपको बैसारन वैली जाना है, बैसारन इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप सिर्फ पोनी राइड से ही जा सकते हैं और वहाँ पर डेफिनेटली यू विल हैव टू बार्गेन टू गेट अ गुड डील। बेताब वैली के बाद में हमने शुरू किया अपना आरू वैली का सफ़र और आरू वैली जाने के लिए जो रास्ता है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। रास्ते को ही आप इतना एंजॉय करोगे कि आरू वैली पहुंचकर ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि यू आर सीइंग समथिंग डिफरेंट बट इट इज़ जस्ट अ मेस्मराइजिंग जर्नी टुवर्ड्स आरू वैली। आरू वैली पर भी यू विल गेट मेनी ऑप्शंस टू टेक अ पोनी राइड और बाकी वहाँ के जो और प्लेसेस हैं वो आप कवर कर सकते हैं। हम लोगों ने वो पोनी राइड नहीं लिया बिकॉज वी वर ऑलरेडी वेरी लेट एंड वी हैड टू लीव पहलगाम ऑन टाइम सो दैट हम अपने होटल में टाइम से पहुँच जाएं। वी स्टिल गॉट स्टक क्योंकि कुछ तो अमरनाथ यात्रा की वजह से देयर वाज सो मच सिक्योरिटी और सो मच ट्रैफिक और आई थिंक देयर वाज सम न्यूज़ ऑफ अनरेस्ट इन द वैली ऑल्सो तो उसकी वजह से भी दे वर नॉट अलाउइंग एनी टूरिस्ट व्हीकल टू पास थ्रू टू द मेन हाईवे। हमारा जो होटल था दैट वाज नियर राफ्टिंग पॉइंट एंड इट वाज बिफोर पहलगाम तो वहाँ जाने के लिए इट वाज रियली अ स्ट्रगल एंड दो वी स्टार्टेड आवर रिटर्न जर्नी एट अराउंड 4 o'clock and it was only 8 PM that we reached our resort. We were stuck on the road for 4 hours. Aru Valley was indeed a very beautiful landscape. There is a lavender park in Aru Valley जहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। The views were amazing और वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह था। However वहाँ पे हमने देखा कि पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी तो अगर आप पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी वहाँ जाकर ट्राई कर सकते हैं।
I would also like to share some of my not so good experience with you all. In morning when we were traveling towards Pahalgam, हमारे ड्राइवर ने हमें एक शॉप पर रोका to get some dry fruits and other stuff. मैं वो वीडियो अटैच करूँगी just for the sake of knowledge that he gave us for kesar and other things. But I would not advise any of you to visit that place or buy anything from there, क्योंकि हमने वहाँ से वॉलनट्स परचेज़ किए जो वापस आते आते सब ख़राब हो गए, उस पर फंगस लग गया था. और जैसे ही हम एंटर किए थे उन्होंने एक्चुअली हमारे सामने कावा ला कर रख दिया था एज इफ़ दैट वाज जस्ट टू ग्रीट अस. बट देन वाइल वी वर लीविंग सो दे चार्ज अस फॉर दैट. पूरे इंडिया में जो सैफरन की प्रोडक्शन है खाली इसी जगह पे होती है और किसी जगह सैफरन नहीं होता है. जो पीछे आपने लैंड देखा, ये सैफरन का फ्लावर रहता है और ये आप लैंड समझ लीजिए, ये इसका सीड रहता है सैफरन का. ये सैफरन का सीड रहता है एंड इसमें जो सैफरन जो फ्लावर आता है वो यहाँ से निकलता है. ये 3 इंच का फ्लावर इतना बड़ा होता है. एंड सैफरन की प्योरिटी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है. तो उसकी प्योरिटी आप सैफरन जो होता है ये दिखने में आगे मोटा पीछे पतला होता है. यू कैन सी ऑल द पेटल्स ये दिखने में आगे मोटा पीछे पतला होता है. एंड सेकंड प्योरिटी ऑफ सैफरन, आप इसको चबा लीजिए आगे वाले दांतों से. ये मैं खा लीजिए, डरने की जरूरत. ये देखिए आप भी बोल रहे थे ना, आप दिखा गया. अच्छा येलो या लिटिल बिटर एंड जुबान पे कलर सेम जैसे सर्दी का है. ये इसकी पहचान होती है. एंड तीसरी पहचान दूध या पानी में अगर डालेंगे, दूध या पानी के ऊपर समटाइम्स इसके लिए फ्लोट होना चाहिए और अपना कलर पीला देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे. ये इसकी पहचान होती है. एंड केसर जो है ये कभी खराब नहीं होता है, बट इसको फ्रिज में नहीं रखना. इसको फ्रिज के बाहर रखना है, पानी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर. अगर आप 50 साल भी घर में रखना चाहिए, यू कैन कीप इट, देयर इज नो एक्सपायरी ऑफ सैफरन. एंड सैफरन की जो बेनिफिट्स रहते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये प्रेगनेंसी में. प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडीज़ 20 ग्राम का सैफरन का कोर्स करती है, बच्चा जहनी तंदुरुस्त पैदा होता है. डिलीवरी के 99% चांस होते हैं नॉर्मल आने के. हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, कोल्ड डिजीज, इन्फ्लुएंजा डिजीज, फेयरनेस, एंटी कैंसर प्रोडक्ट होता है सैफरन. एंड कंज्यूम करने का जो तरीका रहता है, इतना सा क्वांटिटी 5 से 10 पीस आप गर्म दूध या पानी में डाल सकते हैं, या कोई भी रेसिपी आप घर में बनाएंगे जैसे खीर, बिरयानी, पुलाव, वेज, नॉन वेज, उसमें आप डाल सकते हैं. यू कैन कंज्यूम. केसर आपने बोला प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल होता है एज इन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो उसके कुछ टाइमलाइंस रहते हैं कि कब खाना चाहिए? पहला महीना छोड़ के आपको कंफर्मेशन यू कैन टेक फॉर डिलीवरी. अच्छा, ऐसा उन्होंने शायद इसलिए किया था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा वहाँ से परचेजिंग नहीं की. वी जस्ट बॉट लिटिल केसर एंड फ्यू वॉलनट्स फ्रॉम दैट प्लेस. वॉलनट्स तो उसमें से ख़राब ही हो गए. तो मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि उस शॉप पर जाओ, वहाँ का कावा टेस्ट करो या वहाँ से कुछ परचेज़ करो. आई वुड नॉट एडवाइस टू एनीबडी. The hotel we stayed in Pahalgam was not at all good. It was not hygienic. The only thing that was nice in the hotel was its location. But apart from that, I would never like to visit myself, or neither I would advise anybody else to stay at that place. I already have some shots on my channel regarding that property. So I will provide the links and you can watch them. So today it wasn't as good as I expected it to be. We had some really weird experiences. Let's see what happens tomorrow. Tomorrow we'll be going back to Srinagar and we'll be staying in a houseboat. And we have planned to do Shikara ride also. So keep watching and like, share and subscribe.